हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के 5th चैप्टर के बारे में, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। और क्लास 12 में भी फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं मेनली एंजियोस्पर्म जो होते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं तो इनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। फिर एंजियोस्पर्म किस तरह के दिखाई देते हैं, इनका अपीयरेंस, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह करता है कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और बनाएं और आपकी नीट की स्टडी अच्छे से चलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी वीडियोज़ जो हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। जैसे बायोलॉजी क्लासेस नाम से जो हमारा चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट क्लास 11 की सुपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो वहाँ पे इसकी आपको इससे पहले के जितने 4 चैप्टर्स हैं उनकी डिटेल लेक्चर्स उनके आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और प्रैक्टिस सेशन वगैरह भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई है तो वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको इसके जो भी हम चैप्टर्स आपको पढ़ाते हैं उसके मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कि कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो भी हमारे आसपास ये प्लांट्स दिख रहे हैं, ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं जिनमें कि फ्लावर्स होते हैं। तो इसलिए एंजियोस्पर्म के बारे में हमें स्टडी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आसपास हमारे जो भी प्लांट दिख रहे होते हैं, जो भी प्लांट्स दिख रहे होते हैं, ज़्यादातर इसमें से एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना। आप ज़्यादातर पेड़ पौधों को देखें तो उस पर फ्लावर्स जरूर लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी डाइवर्सिटी होती है, हर तरह के हैबिटेट में देखने को मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ये हम लोग को याद रखना है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहर से जो उसकी अपीयरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। इसमें रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस किस तरह की रूट होती है, स्टेम्स कैसी होती हैं, लीव्स कैसी होती हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स, यानी जो कुछ भी स्ट्रक्चर जो बाहर से दिख रहा है हमको किसी प्लांट का, तो किस किस तरह का हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इन प्लांट्स में हमें अडाप्टेशन भी देखने को मिलती है कि जैसे प्लांट्स हैं तो इनमें अडाप्टेशन होती है। इसके बारे में देखेंगे कि अलग अलग, जैसे डेजर्ट में तो उसमें किस तरह के प्लांट होते हैं, या ग्रास लैंड पे हैं तो यहाँ पे किस तरह के प्लांट्स हैं, या किसी फॉरेस्ट में, डेल्टा पे हैं, एस्चुअरी में है, या मैनग्रोव में है, तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं अलग अलग जगह पे। एक्वाटिक जैसे प्लांट है तो वो अलग तरह के होते हैं। तो हर तरह के प्लांट हमें अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हैबिटेट्स के लिए, यानी डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए, या क्लाइंबिंग और स्टोरेज के लिए ना। क्लाइंबिंग के लिए मतलब क्लाइंब करना क्या होता है कि एक पेड़ के सहारे दूसरा पेड़ जो होता है वो जब चढ़ता है उसको हम क्लाइंबिंग बोलते हैं। किसी सपोर्ट के सहारे दूसरा अगर कोई पौधा है वो चढ़े कुछ हाइट तक तो उसको हम क्लाइंबिंग बोलते हैं। और दूसरा स्टोरेज, स्टोरेज के लिए तो कौन कौन से प्लांट्स हैं इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि रूट सिस्टम क्या होता है। तो रूट सिस्टम क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कोई जैसे हमारे पास कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो उसका अंडरग्राउंड पार्ट जो होगा, यानी जो हिस्सा मिट्टी के अंदर होगा उसको जनरली हम रूट बोलते हैं ना। नॉर्मल आप किसी प्लांट को देखें तो जो हिस्सा मिट्टी के अंदर उसका होता है तो उसको रूट बोलते हैं। जब कभी आप पेड़ पौधे को जब उखाड़े, मिट्टी सहित थोड़ा सा उसको खींचें तो क्या होता है कि उसमें से मिट्टी के साथ साथ वो जड़ें वगैरह लग के आ जाती है। तो वो चीज़ जो मिट्टी के अंदर है वो जड़ होती है, रूट सिस्टम होता है। और जो अबव द ग्राउंड है, यानी ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितना भी हिस्सा है, मिट्टी के बाहर जितना भी हिस्सा है, ये शूट सिस्टम होता है। ठीक है, यानी उसका स्टेम हो गया, उसका लीफ हो गया, इसका फ्लावर हो गया, ये सब जो कुछ भी पार्ट होता है ये सब शूट सिस्टम है। अब सबसे पहले हम लोग को इसमें पढ़ना है रूट के बारे में कि रूट क्या होती हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ठीक है, तो डाइकोट जितने ज़्यादातर जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट में क्या देखने को मिलता है, ये इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल क्या बनाता है, प्राइमरी रूट बनाता है। तो ये आपको बात याद रखनी, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट में। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में भी जो डाइकोटिलेडन प्लांट होते हैं ना, जिसमें 2 कोटिलेडन होते हैं, 2 फली वाले जितने भी है स्ट्रक्चर, जैसे चना हो गया, मटर हो गई, जैसे डाइकोट जैसे हैं। तो इसमें ज़्यादातर में क्या है कि प्राइमरी रूट जो होती है ये मतलब एक रूट जो होता है, रूट सिस्टम वो रेडिकल होता है, इलोंगेटेड रेडिकल होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट।
ये सॉइल के अंदर होती है इस तरह से, जैसे मूली या गाजर होता है ना, तो इस तरह का वो असल में जड़ी तो होती है मूली या गाजर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का रूट सिस्टम यहाँ पे दिख रहा होता है, ये इसके अंदर रूट है, ठीक है। और फिर इससे हो सकता है कि ब्रांचेस भी निकलें, लेकिन मेन रूट तो यही होती है कि जो नीचे एक अंदर तक इस तरह से इलोंगेटेड रॉड जो होता है ना सॉइल के अंदर प्लांट का, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, प्राइमरी रूट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो मेन होती है ब्रांच, ठीक है, मेन जो है पूरा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। इट बियर्स लेटरल रूट ऑफ सेवरल ओल्डर्स दैट आर रिफर टू एज सेकेंडरी और टर्शियरी रूट। इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी रूट भी हो सकती हैं ना, और इसके सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूट हेयर्स, ये सब भी स्ट्रक्चर होते हैं ना। तो जैसे ये रूट पे रूट हेयर्स भी होते हैं छोटे छोटे, या इसके हो सकता है जैसे आप देखते हैं ना कि ट्री को होता है, ट्री में ब्रांचेस होती हैं, तो उसी तरह से रूट में भी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। तो रूट की जो ब्रांचेस हैं वो सेकेंडरी रूट या टर्शियरी रूट होती है। रूट की ब्रांचेस क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट या टर्शियरी रूट बोलते हैं, ठीक है। तो रूट में भी ब्रांचेस हो सकती हैं ना, एक रूट ऐसे सीधी भी हो सकती है डायरेक्ट सॉइल में, ठीक है, एम्बेड हो सकती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। और इसमें अगर ब्रांचेस देखने को मिले तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी या टर्शियरी रूट। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये सब मिलकर क्या बनाता है, टैप रूट सिस्टम। तो ये होता है हमारा टैप रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट में हम देख सकते हैं टैप रूट सिस्टम अच्छे से दिखता है मस्टर्ड प्लांट में। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फ्लावर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो मस्टर्ड है शायद ये। तो यहाँ पे इस प्लांट में टैप रूट सिस्टम बना हुआ है, ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, ये रूट सिस्टम है, ठीक है। तो ये मस्टर्ड प्लांट यहाँ पे दिया भी हुआ है, नीचे दिया हुआ है 5.2 ना, 5.2 ये वाला है मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट की रूट यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये मस्टर्ड प्लांट की रूट है, इसमें प्राइमरी रूट है, लेटरल्स इसके हैं, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये टैप रूट इसको बोलते हैं, इस तरह के रूट को टैप रूट बोलते हैं। अगर ब्रांचेस नहीं है तो ज़्यादा, सिर्फ रूट हेयर्स वगैरह है और बहुत इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है तो टैप रूट कहा जाता है। इसके बारे में देखेंगे रूट के टाइप्स में ना। अभी क्या है कि इसमें टैप रूट सिस्टम जैसे ये दिया भी होता है टैप रूट सिस्टम, तो इसमें मेन रूट ये है, इसमें सेकेंडरी रूट है, टर्शियरी रूट है। इसी तरह से फाइब्रेट रूट्स होती हैं, तो दूसरी होती है फाइब्रस रूट्स। तो जो फाइब्रस रूट्स है, फाइब्रेट रूट्स में क्या है, इस तरह से गुच्छा होता है जैसे झाड़ू होती है उस तरह का एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रश के जैसा स्ट्रक्चर रूट्स में दिखने को मिलता है। टैप रूट होती है डायरेक्ट अंदर की तरफ होती है सॉइल में, ठीक है, एक इलोंगेटेड पूरा एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। जबकि फाइब्रस रूट क्या है, ये पूरा एक बंडल के जैसा, एक गुच्छे के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एम्बेड होता है यानी धंसा होता है सॉइल के अंदर, तो ये फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी देखेंगे। इसके बाद एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। इस तरह की एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं, गुथी हुई जो रूट्स होती हैं, इसकी ब्रांचेस आपस में कई सारी ब्रांचेस कहीं कहीं से भी ब्रांचेस में निकल आती हैं, ठीक है, यानी रूट निकल आती है इसके अलग अलग पार्ट से, कोई एक फिक्स पोर्शन नहीं होता, तो स्टेम के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे रूट निकल रही होती है, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे जैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था नॉर्मल, ये आपने देखा, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फाइब्रस और टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, ये तीन तरह की रूट्स हैं। टैप रूट जो है वो डायरेक्ट इस तरह से, उसमें कुछ ब्रांचेस हैं। फाइब्रस रूट में क्या है कि ब्रश के जैसे या झाड़ू के जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है रूट से। एडवेंटिशियस रूट में क्या है, ये एक नेटवर्क बन गया, जाल बन गया पूरा मिट्टी के अंदर, और स्टेम से कहीं से भी इस तरह से डिफरेंट पोर्शन से रूट्स निकल रही हैं, कोई फिक्स नहीं है वो। तो यहाँ पे क्या है, जैसे एक प्लांट बना हुआ है, तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, ये सॉइल का पोर्शन है, यहाँ पे ये सॉइल यानी ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के नीचे जितनी भी रूट का ये पार्ट जो है, ये प्राइमरी रूट या सेकेंडरी रूट है। तो ये प्राइमरी रूट है, ये मेन हिस्सा जो है, ठीक है। और ये जो इसकी ब्रांचेस निकली हैं सेकेंडरी रूट है, इसकी ब्रांचेस सेकेंडरी, तो मेन जो पार्ट है ये प्राइमरी रूट है, इसकी ब्रांचेस जो है सेकेंडरी रूट है। ये पूरा रूट सिस्टम है, ठीक है, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। नेक्स्ट इसके ऊपर का हिस्सा जो है, यहाँ पे इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है ये स्टेम है, ये स्टेम है पूरा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। स्टेम और इसके साथ साथ जो कुछ भी पार्ट लगा हुआ है, लीफ है, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, बड, नोड, इंटर नोड, ये सब क्या शूट सिस्टम है। अब यहाँ पे इसके फ्लावर बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेम में क्या होता है, नोड और इंटर नोड होती है, ये भी देख लेते हैं। नोड और इंटर नोड, नोड क्या होता है, इसमें गांठे गांठे स्टेम में दिखती हैं, ठीक है, स्टेम में गांठे गांठे दिखती हैं जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, या लीफ निकलती हैं, तो उन जगहों को बोलते हैं नोड, ठीक है, जहाँ से ब्रांचेस या लीफ निकलती हैं, या गांठ गांठ जहाँ पे आपको दिखे स्टेम में, जैसे धनिया में दिखती है या गन्ने में दिखती है,
तो क्या होता है गांठ जो दिखती है उसकी, तो उसको बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटर नोड, या दो ब्रांचेस के बीच में कह सकते हैं हम लोग जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं इंटर नोड। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं ब्रांचेस जहाँ से निकल रही है उसको नोड बोल रहे हैं, और ब्रांचेस के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर नोड बोल रहे हैं। ठीक है, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पे ये वाला पोर्शन नोड है, ठीक है, ये वाला पोर्शन नोड है, और इसके बीच का जो हिस्सा था वो क्या है, इंटर नोड है। बीच का हिस्सा इंटर नोड है, जहाँ से स्टेम निकल रही है वो नोड, जहाँ से ब्रांचेस निकल रही है वो नोड, और जहाँ से दो ब्रांचेस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो इस तरह से ये स्टेम पे स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद इससे बड निकलती हैं, ठीक है, ये लीफ एक्सिल वगैरह से लीफ ऐसे ब्रांच निकलती है, लीफ निकलती है, और फिर उसके पीछे बड निकलेगी। ये बड छोटी छोटी बड फ्लावर वगैरह बनाती हैं। तो फ्लावर इसमें दिया है, फ्लावर से फिर फ्रूट बनते हैं, फ्लावर से फ्रूट बनते हैं। यहाँ पे स्टेम है, ये लीफ है, बाकी सब ये तो पूरा शूट सिस्टम है। तो इस तरह से दो होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ये प्लांट में है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मोनोकॉट में प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो मोनोकॉट में क्या होता है, ज़्यादातर हमको फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है, यानी इसमें प्राइमरी रूट जो होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, और इसमें इसका रिप्लेसमेंट होता है बहुत सारे रूट से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रूट जो निकलती हैं बेस ऑफ द स्टेम से, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, तो फाइब्रस रूट में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है, यानी जो मेन टैप रूट टाइप की जो होती है, वो क्या होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी बहुत जल्दी वो खत्म हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो इसके अलावा बाकी सब जो रूट्स होती हैं वो यहीं से ग्रो करती हैं। ठीक है, बेस ऑफ कहाँ से ग्रो कर रही हैं, लार्ज नंबर ऑफ रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट कर रही हैं, जहाँ से मतलब प्राइमरी रूट निकली थी वहीं से झाड़ी की तरह से ये सेकेंडरी रूट्स निकलने लगती हैं ना, फाइब्रस रूट निकलने लगती हैं। तो ये इस तरह से फाइब्रस रूट बन जाती हैं। इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, ये हमें वीट प्लांट में यानी गेहूं में देखने को मिलता है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम किसमें होता है, गेहूं में होता है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि मोनोकॉट में क्या प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, यानी बहुत कम टाइम तक वो रहेगी। तो क्या होगा कि जब वो डिजनरेट होगी तो उसकी जगह पे एक झाड़ी की तरह या एक क्या कहते हैं ब्रश की तरह बहुत सारी रूट्स जो है वहाँ से निकलने लगेंगी उसी जगह से। तो यानी इस टाइम के बेस से वहाँ पे बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, यह फाइब्रस रूट सिस्टम, और ये हमें देखने को मिलता है वीट प्लांट में, गेहूं में ये चीज़ देखने को मिलती है, फाइब्रस रूट। टैप रूट कहाँ पे होती है, मूली में होती है, गाजर में होती है, फाइब्रस रूट गेहूं में देखने को मिलती है, यानी मोनोकॉट में। नेक्स्ट है प्लांट लाइक ग्रास मॉन्स्ट्रिया। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे ग्रास हो गया, मॉन्स्ट्रिया हो गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ग्रास जैसे ग्रास दिया हुआ एग्जांपल, तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ग्रास का साइंटिफिक नेम जरूर, या बॉटनिकल नेम जो हम कहते हैं, तो उसको जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट में। ग्रास मॉन्स्ट्रिया एंड बनियन ट्री। ठीक है, बनियन ट्री है यहाँ पे। रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। ठीक है, रेडिकल के अलावा अगर किसी पार्ट से, ये जो बताई थी कि कहीं से भी कोई फिक्स नहीं होता है, कहीं से भी रूट्स निकल रही हैं, रेडिकल को छोड़ के, रेडिकल से नहीं निकल रही बल्कि कहाँ से निकल रही है, किसी अदर पार्ट से अगर रूट्स निकल रही है तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, ये रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से निकलती हैं ना। तो रूट्स अराइज फ्रॉम अदर देन द रेडिकल। ठीक है, रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से अगर रूट ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, निकल रही है, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है रूट सिस्टम का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज ऑफ द प्लांट पार्ट। ठीक है, प्रॉपर एंकरेज भी कर रहा है, तो बहुत सारे इसका काम है। वाटर ऑब्जॉर्प्शन, रूट सबसे प्राइमरी वर्क क्या होता है रूट का, कि वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। इसके अलावा ये सपोर्ट भी देती है प्लांट को, क्या देती है, नींव। जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, जमीन पे कोई भी घर बनाते हैं तो उसके लिए नींव डालनी पड़ती है ज़मीन में, ठीक है, ग्राउंड में। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि इसके लिए एक बेस, इसका सपोर्ट या इसकी नींव की तरह काम कर रही है। जो रूट होती है प्लांट के नींव की तरह काम करती है, तो उसको सपोर्ट एंकरेज देती है मिट्टी से, तभी वो प्लांट ऐसे खड़ा रहता है। स्टोरिंग और ये रिजर्व फूड भी स्टोर करती है। जैसे पोटैटो वगैरह में क्या होता है, पोटैटो में तो स्टेम है, शुगर बीट वो बोलते हैं ना, चुकंदर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो साथ साथ में स्टोर भी कर रही होती है रिजर्व फूड को, जो भी फोटोसिंथेसिस वगैरह में रिजर्व फूड बनता है तो उसको भी स्टोर करती है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे कि बहुत सारे रूट के वर्क हो जाते हैं। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी बनाती है, यानी हार्मोन्स वगैरह भी बनाती है रूट, तो हार्मोन्स का भी इंडक्शन करती है, हार्मोन भी बनवाएगी या खुद से बनाती है, जनरेट करेगी। तो वाटर का अब्जॉर्प्शन कर रही है, वाटर मिनरल के अलावा सपोर्ट दे रही है प्लांट को रूट जो है, और रूट क्या कर रही है, फूड मटेरियल को स्टोर करती है।
इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह भी वर्क कर रही है, यानी प्लांट के ग्रोथ के लिए हार्मोन बना रही है। तो ये सब रूट के वर्क्स हो जाते हैं। एडवेंटिशियस रूट, तो 3 तरह की रूट हमने देखी। टैप रूट क्या होता है? नॉर्मल सिंपल टाइप की रूट है जो प्राइमरी सेकेंडरी इसमें ब्रांचेस हो सकती हैं। फाइब्रस रूट होता है कि, और टैप रूट रेडिकल से निकलती है, जैसे वीट में सॉरी मस्टर्ड में। दूसरा है बी, यहाँ पे फाइब्रस रूट जो होती है ये वीट में होती है, और ये किस में देखने को मिलेगी? फाइब्रस रूट जो होती है वीट में होती है, और इसमें रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से जो है, किसी भी पार्ट से यहाँ पे इसमें एडवेंटिशियस होता है ना। फाइब्रस रूट में क्या होता है? रेडिकल से ही बंचेस में, ठीक है, बंचेस में क्या निकल आती है? रूट्स निकल आती है। तो रेडिकल से ही यहाँ पे भी रूट्स निकलती हैं, लेकिन बंच के फॉर्म में निकलेंगी, गुच्छे में। और प्राइमरी रूट इसमें बहुत जल्दी डिजनरेट हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट लिव होती है प्राइमरी रूट। सी वाले में क्या है? यहाँ पे जैसे एडवेंटिशियस रूट है, तो इसमें क्या है? एडवेंटिशियस रूट में रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से रूट्स निकलती हैं, तो इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। ये ग्रासेस वगैरह में इस तरह की रूट्स देखने को मिलती हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रूट का रीजन कौन कौन सा है, रूट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो रूट जैसे ये बनी हुई है, ठीक है, जैसे ग्राउंड के नीचे, मिट्टी के नीचे स्ट्रक्चर पूरा है रूट का किसी प्लांट का। तो यहाँ पे रूट में क्या क्या है? रूट इज कवर्ड बाय द एपेक्स, ठीक है, ये एपेक्स से कवर्ड होती है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? थिम्बल के जैसा, अंगुली के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं रूट कैप। थिम्बल के जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर या नाखून कह सकते हैं। तो रूट इज कवर्ड बाय द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। तो इस तरह का रूट कैप यहाँ पे देखने को मिलता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है रूट के ऊपर, क्योंकि रूट जब ग्रो कर रही होती है सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है? उसको एक प्रोटेक्शन चाहिए होता है रूट को, क्योंकि रूट सॉफ्ट होती है। शुरू में जब रेडिकल से रूट निकलती है तो सॉफ्ट रहती है, और क्या है कि उसमें सॉइल जो है, सॉइल से उसका फ्रिक्शन हो सकता है रूट का। तो यहाँ पे एक रूट कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो रूट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है रूट कैप, और ये रूट को कवर किया और रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर होता है, यहाँ पे फिर देखते हैं, ये प्रोटेक्शन करती है टेंडर अपेक्ट ऑफ द रूट को, यानी सॉफ्ट जो उसका रूट होती है उसको रूट कैप प्रोटेक्ट करती है। फिर रूट कैप जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, और इसमें क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं सेल्स ऑफ ये इस रीजन की सेल्स क्या होती है? स्मॉल होती हैं। इसकी सेल्स जो होती हैं स्मॉल होती हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे छोटी छोटी सेल दिखाया हुआ है, ये हिस्सा छोटा छोटा सेल यहाँ पे होती है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, और यहाँ की सेल बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत तेज एक्टिवली डिवाइडिंग होती है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये क्या होता है? डिवाइडिंग, जहाँ पे सेल्स होती हैं, ठीक है, तो इसमें डिवाइडिंग पावर है। तो ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो होती है यहाँ पे डिवाइडिंग, क्योंकि जब भी रूट ग्रो करेगी तो वो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ से उसकी सेल्स डिवाइड करेगी, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन यहाँ पे सेल्स डिवाइड करती है, जिसकी वजह से रूट ग्रो करती है। इसके अलावा एक है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे सेल इलोंगेशन कर रही होती है, मतलब सेल डिवाइड हो चुकी है, अब वो क्या कर रही है? क्योंकि जैसे जैसे रूट आगे बढ़ती जाती है सेल डिवाइड करती जाती हैं, पुरानी सेल लेंथ में बढ़ती जाती है। जैसे इंसान है, ठीक है, अब एक इंसान है, रिप्रोडक्शन वगैरह करेगा, फिर उसकी आगे की जनरेशन बनेगी, जब बेबी बनेगा फिर उसमें क्या होगा? फिर उसमें तुरंत रिप्रोडक्शन होगा नहीं, अब वो थोड़ा सा क्या करेगा? अडल्ट पीरियड में जाएगा, यानी ग्रो करेगा, उसकी हाइट वगैरह बढ़ेगी, उसका बॉडी का शेप साइज बदलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उससे नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो इस तरह से एक इसमें भी क्या है? प्लांट में भी इसकी जब रूट बन रही है तो उस टाइम पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है यहाँ पे इसका रूट का इलोंगेशन कर रही है, नई नई सेल्स बना रही हैं, और जो पुरानी सेल्स हैं वो इलोंगेट कर रही है, लेंथ में बढ़ रही है, ताकि इससे क्या हो? रूट की लेंथ बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सेल्स जो होती हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेम की जो स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में क्या होती है? छोटी छोटी होती है, थिन वॉल्ड और डेंस प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि एक्टिवली डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है, डिवाइड रिपीटेडली। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन। फिर प्रॉक्सिमल सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? रैपिड एलोंगेशन करती हैं और इनलार्जमेंट करती हैं, ठीक है, इसकी वजह से रूट की ग्रोथ होती है। तो प्रॉक्सिमल सेल्स जो होती हैं इलोंगेशन करती हैं, इनलार्जमेंट करती है, जिसकी वजह से रूट की ग्रोथ होती है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। ये हिस्सा जो होता है क्या होता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, ऊपर वाला हिस्सा। इसके बाद क्या है? द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, ठीक है। तो ये जोन जो होता है ये डिफरेंशिएट होता है और मैच्योर होता है। अब प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसके ऊपर कौन सा हिस्सा होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है, ठीक है। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ पे ये हिस्सा क्या होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है, ठीक है। इसमें रूट हेयर्स वगैरह होती हैं, क्या होती हैं? रूट हेयर्स होती हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के पास क्या होता है? रूट हेयर्स। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है यहाँ पे।
रूट कैप है, रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। रूट हेयर्स भी होते हैं, ये वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में फैसिलिटी करते हैं। सिंगल सेल स्ट्रक्चर ये भी होते हैं रूट हेयर, यहाँ पे दिया होगा एपिडर्मल सेल, हालांकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम दिस रीजन ना मैचुरेशन जोन में क्या है, फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका आपको जगह याद रखनी है कहाँ पे होते हैं रूट हेयर्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रूट हेयर कहाँ पे होते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन में होते हैं, ठीक है। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर्स हैं और ये वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं थिन थ्रेड लाइक ना, बाल के जैसे। सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी सेलर भी होते हैं, कुछ स्पीशीज में सिंगल सेल होता है, कुछ में मल्टी सेलर होता है। तो रूट हेयर्स होते हैं और ये अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल को, सॉइल से वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे रूट हेयर में हमने क्या क्या देखा कि इस तरह से रूट है, ठीक है, और रूट में सबसे ऊपर उसके क्या है, रूट कैप है, जो इसको सॉइल जैसे ऐसे रूट ग्रो कर रही है तो इसको सॉइल के फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट कर रही है। रूट कैप जो है डिस्ट्रॉय होने से या डैमेज होने से बचा रही है, डेसिकेशन से बचा रही है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी है। यहाँ पे सेल्स डिवाइड करें जिसकी वजह से रूट की लेंथ बढ़ रही है, तो सेल्स के डिवीजन की वजह से रूट की लेंथ बढ़ती है, माइटोसिस यहाँ पे होता है। रूट ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन है, पुरानी सेल्स जितनी बनती जाएंगी वो साइज में बढ़ती चली जाएंगी ना, जैसे यहाँ पे बना है इस तरह से, ठीक है। जैसे सेल डिवाइड होकर नई नई सेल बनती जाएंगी, पीछे वाली सेल की हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। नीचे से यहाँ से डिवीजन हो रहा है, नई नई सेल बन रही है और पीछे वाली सेल की हाइट बढ़ती चली जा रही है। तो ये स्ट्रक्चर होता है कुछ, रीजन ऑफ मैचुरेशन पर डिवीजन चल रहा होता है और पीछे वाली सेल्स की हाइट बढ़ती जाती है रीजन ऑफ इलोंगेशन में। फिर आते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं सेल्स और वहाँ पे रूट हेयर बन जाते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर होते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। रीजन ऑफ मैथमेटिक जो सेल्स डिवाइड हो रही थी क्या होती है, थिन होती हैं, सेल वॉल्ड होती हैं, ठीक है। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। थिन वॉल्ड और डेंस प्रोटोप्लाज्म इसमें छोटी छोटी सी स्मॉल साइज की होती हैं ताकि इनमें डिवीजन जल्दी हो जाए। इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। और रूट हेयर कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, डेलिकेट सॉफ्ट होते हैं, वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ये। तो ये पूरा रूट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ है, स्टेम का स्ट्रक्चर के। स्टेम में क्या होता है, तो स्टेम में आपको बताया था कि स्टेम में ब्रांचेस होती हैं, स्टेम से ही लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब चीज़ें निकलती हैं। स्टेम जो होता है क्या होता है, असेंडिंग पार्ट होता है, इसमें नोड इंटरनोड भी होते हैं। तो असेंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, इसमें ब्रांचेस होती हैं, एक्सिस का असेंडिंग पार्ट, पूरा एक एक्सिस अगर हम लोग मान के चले कि ये पूरा एक्सिस है, ठीक है। तो पूरे एक्सिस में नीचे का जो हिस्सा है ये रूट है, नीचे का हिस्सा रूट, और ऊपर का असेंडिंग पार्ट जो है वो क्या, ऊपर का साइड वो शूट या स्टेम है। तो स्टेम जो होती है इसमें लीव्स क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर जब बनते हैं तो उससे पहले बड निकलती है, फिर फ्लावर्स वगैरह बनते हैं। कहाँ से निकलती है स्टेम, तो ये ओरिजिन याद रखना है प्लूम्यूल से। इसके अलावा जब हमने रूट पढ़ी तो रूट कहाँ से निकल रही थी, रेडिकल से निकल रही थी, ठीक है। रूट बनती है रेडिकल से और स्टेम बनती है प्लूम्यूल से। प्लूम्यूल जो सीड हम लोग वो करेंगे, सो करेंगे तो उसके एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से यहाँ पे निकलती हैं। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड, तो इसमें नोड्स और इंटरनोड होता है। नोड वाले रीजन बताया तो जो गांठ गांठ जैसे बनी होती है, कहीं कभी गांठ दिख जाती है, कभी नहीं दिखती है, तो ब्रांचेस के बीच, ठीक है। जब गांठें ना दिखे तो याद रखना कि ब्रांचेस के बीच का जो रीजन होगा वो इंटरनोड होगा, और जो ब्रांचेस जहाँ से निकल रही हैं वो नोड होगा, जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं वो नोड होगा, और जो ब्रांचेस की जगह बीच की जगह वो क्या होगी, इंटरनोड होगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ब्रांचेस के बीच की जगह इंटरनोड होती है और ब्रांचेस वाली जगह नोड्स होती हैं। वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स वाइल इंटरनोड्स आर द, तो रीजन ऑफ द स्टेम जहाँ पे लीव्स होती हैं जनरली हम कहें तो यहाँ पे नोड्स इसको बोलते हैं, लीव्स या ब्रांचेस निकलेंगे तो इसको नोड्स बोलेंगे। और इंटरनोड क्या होता है, पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स, दो नोड के बीच का पोर्शन क्या होता है, इंटरनोड होता है। स्टेम पे बड्स होती हैं, टर्मिनल एक्सिलरी, ठीक है, टर्मिनल बड भी होती हैं और एक्सिलरी बड भी होती हैं, ठीक है। टर्मिनल बड क्या होती है, जो एकदम ऊपर टिप पे निकलती है। एक्सिलरी बड क्या होती है, एक्सिलरी बड जो किनारे किनारे साइड एक्सिस पे निकलती हैं। एक्सिस क्या एरिया होता है, ये अच्छे समझ लेते हैं कि एक्सिल एरिया क्या होता है। एक्सिल होता है जैसे ये है एक स्टेम, तो इसका ये लीफ वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसके बीच का, स्टेम और लीफ के बीच का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिल। ये जो एंगल बन रहा है स्टेम और लीफ के बीच में इसको क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ब्रांचेस और स्टेम के मेन ऐसे एक्सिस के बीच में जो
एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। तो फ्लावर्स टर्मिनल, यहाँ पे जो बड निकलती हैं, ठीक है, फ्लावर के लिए बड निकलती हैं, तो ये क्या होती है, टर्मिनल भी हो सकती है एकदम टिप पे, जैसे सनफ्लावर वगैरह एकदम टिप पे होते हैं ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे किनारे किनारे भी निकल सकते हैं, जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं उसमें किनारे किनारे भी ऐसे लगते हैं, रोज वगैरह, सॉरी, जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं तो उसमें किनारे किनारे एक्सिल भी लगते हैं, तो इस तरह से उसमें एक्सिल होते हैं। एक्सिल आपको बस याद रखना है कि ये लीफ और स्टेम के बीच का जो एंगल होता है इसको एक्सिल बोलते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी स्पाइंस भी बन जाते हैं, ठीक है, कांटे जैसे स्ट्रक्चर। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, ठीक है। स्टेम क्या होती है, इनिशियली ग्रीन होती है, जैसे आप धनिया वगैरह में देखो तो उसमें ग्रीन स्टेम दिखती है, लेकिन बाद में स्टेम क्या हो जाएंगी, ठीक है। बाकी बड़े प्लांट जितने भी हैं या जो अडल्ट प्लांट होगा तो उसमें स्टेम कैसी होती है, वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है। तो अडल्ट में ये क्या होती है, वुडी एंड डार्क ब्राउन, और यंग में क्या होती है, ग्रीन होती है। तो ये याद रखना कि स्टेम यंग में ग्रीन होती है, अडल्ट में डार्क ब्राउन हो जाती है। स्टेम का फंक्शन क्या क्या होता है स्टेम का, तो स्टेम जो होती है ये लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। स्टेम से लीव्स फ्लावर्स फ्रूट बनते हैं, ब्रांचेस बनती हैं, स्टेम से क्या बनते हैं, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। और इसमें ये कंडक्शन करता है वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस, ये एक्टिविटीज करता है, एक्टिविटीज कर रहा है कि वाटर का कंडक्शन कर रहा है, मिनरल का कंडक्शन कर रहा है और फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो भी ग्लूकोज वगैरह बन रहा है फोटोसिंथेसिस में तो उसका कंडक्शन कर रहा है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड भी करता है, फूड का स्टोरेज भी करता है। तो फंक्शन ये क्या है, ये स्टेम की फंक्शन फूड का स्टोरेज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसको प्रोटेक्शन कर रहा है प्लांट की ना, प्लांट को सपोर्ट कर रहा है एक तरह से, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, अगर हवा जैसे चलती है तो कभी कभी स्टेम क्या होती है, कुछ ट्रीज की वो काफ़ी जो है डेंस होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, थिक होती हैं स्टेम, तो उस वजह से हवा चलने में क्या है कि वो प्लांट जो है टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। तो एक सपोर्ट भी कर रहा है उसको, प्रोटेक्शन भी कर रहा है स्टेम जो है प्लांट की, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है, यानी उसके स्टेम से ही क्या करते हैं हम लोग, नए नए प्लांट भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे प्लांट अगर ग्रो करने हैं तो वो स्टेम किसी एक प्लांट की जैसे स्टेम कट करके और फिर उसको हम लोग दूसरी जगह लगाएंगे तो उस स्टेम से नए प्लांट्स बन सकते हैं। तो ये जो हम लोग करते हैं कलम वगैरह जैसे लगाते हैं, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कर सकते हैं स्टेम से। जैसे आलू, आलू जो किया जाता है, सो किया जाता है तो उसकी आँख वगैरह निकाल जाती है, वो आलू तो स्टेम ही तो होती है, या गुलाब वगैरह में करते कलम लगाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पे कर सकते हैं इससे, यानी इसका रिप्रोडक्शन का भी एक मेथड होता है। तो स्टेम कई चीज़ में हेल्पफुल है, ठीक है। स्टेम में ब्रांचिंग है, इससे लीव, फ्लावर, फ्रूट्स ये सब बन रहा है, सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्लांट के वो स्टेम से ही बन रहा है। वाटर का कंडक्शन, वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज वगैरह जो बनता है, इसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह होते हैं स्टेम में, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन करती है और फूड का स्टोरेज करती है। फूड को, जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो फूड का स्टोरेज, स्टेम जो होता है पोटैटो का स्टेम ही है, और उसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है, स्टार्च वगैरह। तो फूड का स्टोरेज भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी रिप्रोडक्शन भी कर रही है। तो ये स्टेम के वर्क है इसमें। यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं चीज़ों का। कि सबसे पहले हम लोग देखा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। सबसे बेसिकली फ्लावर किस में लगते हैं, एंजियोस्पर्म में लगते हैं। तो इसमें एंजियोस्पर्म जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में हमने देखा कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। और प्लांट का अडाप्टेशन वगैरह ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर हमने देखा कि जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसी प्लांट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। तो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट को रूट सिस्टम बोलते हैं, और प्लांट के ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। फिर यहाँ पे रूट है, तो रूट जो होती है, रूट क्या होती है, रेडिकल से निकलती है, एम्ब्रियो के या सीड के रेडिकल पार्ट से रूट निकलती है। और अगर रेडिकल पार्ट के अलावा किसी पार्ट से निकल रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट ना, जैसे ग्रास वगैरह में होती है तो एडवेंटिशियस रूट उसको बोलते हैं, ग्रास में, मॉस्ट्रिया में, इस तरह की रूट्स। अगर रेडिकल से निकल रही तो उसको हम लोग टैप रूट या फाइब्रस रूट कह सकते हैं। अब रूट जो निकल रही है अगर ये एक सिंगल इलोंगेटेड फॉर्म में तो उसको बोलेंगे प्राइमरी रूट, जैसे मस्टर्ड वगैरह में देखा, ठीक है, प्राइमरी रूट बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट भी कभी कभी देखने को मिलती है, तो एक टैप रूट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। ये मस्टर्ड वगैरह में टैप रूट सिस्टम होता है, मतलब एक सिलेंड्रिकल प्राइमरी रूट होती है इस तरह की, यहाँ पे सिलेंड्रिकल प्राइमरी रूट, और बाकी में सेकेंडरी और टर्शियरी रूट भी हो सकती हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि वीट वगैरह में सेकेंडरी रूट होती है, सॉरी फाइब्रस रूट होती है ना, झाड़ू की तरह या ब्रश की तरह
इस तरह की रेडिकल से ही निकलती है, लेकिन कई सारी ये रूट्स निकल जाती है। पहले तो प्राइमरी रूट निकलेगी, लेकिन वो शॉर्ट लिव होगी। टैप रूट पहले निकलती है, वो शॉर्ट लिव होती है। तो इसके वजह से जब वो डिजनरेट हो जाती है तो फाइब्रस रूट निकल आती है इस तरह से, झाड़ के जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइब्रस रूट निकलती हैं। इसके बाद देखा ये चीज़ वीट में होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि इसके बारे में ग्रास में एडवेंटिशियस रूट होती है, ठीक है। और जो रेडिकल के अलावा किसी भी पोर्शन से निकल रही है, देखिए कहीं कहीं पे भी ओरिजिनेट, यहाँ पे रेडिकल नहीं है, स्टेम से ही कहीं किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो जा रही है रेडिकल के अलावा। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। अब फिर हमने देखा ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में। प्लांट में रूट सिस्टम होता है, ठीक है, सॉइल के नीचे और सॉइल के ऊपर शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ठीक है, टर्शियरी रूट, रूट हेयर्स, ये सब चीज़ें आती हैं, रेडिकल, रूट कैप, सब चीज़ें। शूट कैप सिस्टम में क्या आता है, स्टेम, स्टेम पे नोड और इंटरनोड हमने देखे, स्टेम पे नोड और इंटरनोड देखे। फिर इसमें ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, बड्स वगैरह, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, ये सब लगते हैं स्टेम शूट सिस्टम पे। रूट्स का फंक्शन देखा कि रूट्स क्या करती हैं, वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन करती हैं, प्लांट को एंकरेज देती हैं, सॉइल से सपोर्ट देती हैं, एक तरह से रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं रूट्स, जैसे चुकंदर वगैरह में हो गया। और प्लांट का हार्मोनी वगैरह बनाती हैं, तो हार्मोन वगैरह बना रही है रूट। इसके अलावा रूट के पार्ट्स देखे कि रूट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। रूट में क्या क्या पार्ट देखा कि इसमें होता है सबसे पहले रूट कैप दिखती है, जो इसके अपेक्स को सपोर्ट करती है, उसको एक तरह से फ्रिक्शन से बचाती है। रीजन ऑफ मेरिस्टेम देखा, रूट अपेक्स, ये जो था रीजन ऑफ मेरिस्टेम एक्टिविटी। तो यहाँ पे स्मॉल सेल्स होती हैं और ये तेज़ी से डिवाइड कर रही होती हैं। रीजन ऑफ एलोंगेशन था, इसमें सेल्स लंबी हो रही होती हैं, ठीक है, इनका साइज इंक्रीज होता है। फिर है रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ पे सेल मैच्योरिटी अटेन कर लेती हैं और यहाँ पे रूट हेयर्स वगैरह निकलते हैं। रूट हेयर वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखा स्टेम के बारे में कि स्टेम में क्या होता है, स्टेम जो होता है एक्सिस पे ये असेंडिंग पार्ट होता है और ये प्लूम्यूल से निकलता है। स्टेम कहाँ निकलता है, एम्पियो के या सीड के प्लूम्यूल से निकलता है। और इसमें ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट, फ्लावर सब इसी पार्ट में होते हैं स्टेम में। नोड्स और इंटरनोड, यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, यहाँ से लीफ निकल रही होती है, उसको बोलते हैं नोड, ठीक है। और नोड और जो दो नोड के बीच का जो एरिया होता है या रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो दो नोड के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि जो यंग रूट स्टेम होती है, यंग स्टेम, तो वो ग्रीन होती है, और जो एडल्ट स्टेम होती है ब्राउन होती है। और यहाँ पे लीफ एक्सिल था इसका, लीफ एक्सिल, ठीक है, लीफ के बीच में, लीफ और किसके बीच में, लीफ या ब्रांच हो गई और स्टेम के बीच में, स्टेम के मेन एक्सिस के बीच में, तो इसको बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, एक्सिल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको एक्सिल बोलते हैं। एक्सिल से बड वगैरह निकलती हैं। तो बड्स टर्मिनल भी होती हैं और क्या होती हैं, टर्मिनल भी होती हैं, एक्सिलरी भी होती हैं, यानी साइड साइड से भी निकल सकती हैं बर्ड्स, ठीक है, साइड साइड से भी बर्ड निकल सकती हैं और एपेक्स से भी निकल सकती हैं बर्ड, ठीक है, ऊपर से भी निकल सकती हैं, अगल बगल से भी। सनफ्लावर वगैरह उसमें ऊपर एक फ्लावर जैसे दिखता है, क्योंकि बर्ड ऊपर से निकलती है तो वो एक फ्लावर बना देती है एक साइड टिप पे। और बाकी जो फ्लावर्स होते हैं मटर वगैरह, तो वो एक्सिलरी वहाँ पे बर्ड निकलती है, ठीक है, किनारे किनारे से बर्ड निकलती है। तो एक्सिल कंडीशन देखने को मिलती है। और इसमें क्या देखा कि इसमें क्या होता है, स्टेम क्या क्या फंक्शन करती है, तो ये वाटर वगैरह का, वाटर मिनरल्स का फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो इस तरह से हमने देखा आज फ्लावरिंग प्लांट के मॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक्स के बारे में, यानी रूट और स्टेम के बारे में। आगे हम लोग लीफ, रूट, फ्लावर सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चीज़ें आपको अगर समझ में आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।